बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि डेंगू फीवर किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या अलामात होती हैं। हम सब लोगों के लिए डेंगू फीवर के हवाले से मालूमात को हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी पेट में लिया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इस बात का बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि हम लोग और इसके साथ साथ हमारे बच्चे डेंगू फीवर का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अपने आप को भी हमने इस फीवर से बचाना है और इसके साथ साथ हमने अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इस फीवर के वायरस से मुकम्मल तौर पर महफूज रखना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डेंगू फीवर की क्या क्या अलामात होती हैं और हम किस तरह इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा न खास्ता हमें और या हमारे किसी छोटे बच्चे को जो डेंगू वायरस है उसका हमला हुआ है। आज की वीडियो में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि डेंगू फीवर जो है वो किसी भी शख्स के ऊपर हमला कैसे करता है और इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने डेंगू फीवर को ही डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो फीमेल मच्छर है जिसे कि एडिस कहते हैं, जब वो किसी भी अफेक्टेड पर्सन को कि जिसके ऊपर डेंगू वायरस का हमला हो चुका हो उसको काटता है तो वो वायरस उसके स्लाइवा में मुंतकिल हो जाता है और वो अफेक्टेड जो मॉस्किटो है वो जब किसी भी हेल्दी पर्सन को काटता है तो हेल्दी पर्सन के अंदर वो अपना जो स्लाइवा है उसको ट्रांसफ़र कर देता है और इसी तरह उसके स्लाइवा के ज़रिए इस हेल्दी पर्सन के अंदर जो डेंगू वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हेल्दी पर्सन के अंदर डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो इस पर्सन के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं एक तो वो कम होना शुरू हो जाते हैं और दूसरा उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात कि इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी जो वाटर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और जब वाटर में कमी होनी शुरू हो जाए और ये ज़्यादा सीवियर सूरत हाल अख्तियार कर ले तो उस बंदे को अल्सर भी हो सकता है और उसकी वजह से उसके मुंह से और इसके साथ साथ उसकी नाक से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। लिहाजा हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहां हमने इन दोनों चीज़ों को फोकस करना है वहीं हमने देखना है कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर वाटर की कमी ना होना पाए। तो इस तरह जो हमारा फीमेल मॉस्किटो है वो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करता है और उनकी जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी इन तीनों चीज़ों के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम डेंगू वायरस से बचना चाहें तो हम वो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि अख्तियार करें तो हम इस वायरस का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप शाम के वक्त और इसके साथ साथ सुबह के वक्त बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ आप सोने के वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और आप कोशिश करें कि आप अपने घर के दरवाज़ों के ऊपर और मुख्तलिफ जो आपकी घर की विंडोज़ हैं उनके ऊपर आप जाली का इस्तेमाल करें। यानी कि आप अपने दरवाज़ों को और इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ जो विंडोज़ हैं उनके ऊपर आप जाली लगवाएं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप जो मुकम्मल आस्तीन वाली कमीज़ है उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है वो अनकवर ना हो, ताकि उसके ऊपर
कोई भी मच्छर जो है वो हमला ना कर सके। आप मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहने। इसके साथ साथ आप निकासी आब का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करें, यानी कि आप अपने घरों के अंदर, इसके साथ साथ आप अपने गली मोहल्ले में, आप अपने बाज़ारों में, खेल के मैदान में, या जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर किसी सूरत भी जो साफ़ पानी है उसको खड़ा ना होने दें। इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि डेंगू वायरस हमेशा साफ़ पानी में पैदा होता है, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आप निकासी आब का इंतज़ाम करें। इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉइल मिलते हैं का आप घरों में इस्तेमाल करें, ताकि आपके घर के अंदर जो मच्छर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। मज़ीद आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में और इसके साथ साथ अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, खेल के मैदान में और मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम रखें। सफाई को बिल्कुल आप तवज्जो दें ताकि जो मच्छर है उसकी अफज़ाइश ही ना होने पाए। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जो मच्छर मार स्प्रे हैं उनको भी आप बाकायदगी से कराएं और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा अपने घर के अंदर और इसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले में आप ज़रूर स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर की अफज़ाइश जो है वो ना होने पाए। तो व्यूअर्स, आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक, बल्कि मुकम्मल तौर पर आप डेंगू वायरस का शिकार होने से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ डेंगू फीवर के हवाले से ये भी बहुत अहम बात है कि 5 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर जो डेंगू की अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपको फ़ीवर होगा और फ़ीवर भी ज़्यादा होगा, यानी कि आपको फ़ीवर जो है वो 102, 103 या 104 भी हो सकता है, इसलिए बुखार आपको शदीद होगा। और इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग होगी, नोज़िया होगा, आपके जोड़ों में, आपके पट्ठों में दर्द होगा, आपकी जो आंखें हैं आंखों के पीछे शदीद दर्द होगा और इसके साथ साथ आपको कमज़ोरी भी महसूस होगी। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ये अलामात महसूस हों तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता आपके ऊपर डेंगू वायरस ने अपना हमला कर दिया है। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी भी शख्स के ऊपर डेंगू वायरस का हमला हो जाए तो उसने क्या करना है। अब हम ये देखते हैं कि 7 से लेके 15 दिनों तक मरीज़ शख्स ने मुकम्मल तौर पर आराम करना है। और अगर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हों तो आपने हॉस्पिटल में भी एडमिट होना है, अस्पताल भी आपने जाना है। और इसके साथ साथ आपने जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, चाहे वो पानी है, चाहे आप मुख्तलिफ़ फलों का रस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो जूसेस हैं उसका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो पैरासीटामोल की टैबलेट है वो भी डेंगू जो फ़ीवर है उसके लिए मौसर साबित होती है, लिहाजा आपने पैरासीटामोल की टैबलेट का भी इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ डेंगू फ़ीवर के हवाले से कुछ अहम मालूमात शेयर की हैं। अगर हम अपने मुल्क की इंतज़ामिया को देखें तो हमारे मुल्क की इंतज़ामिया मकामी सतह पर, सूबाई सतह पर और इसके साथ साथ वफाकी सतह पर बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि हमारे मुल्क की आवाम और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो इस डेंगू फीवर के वायरस का शिकार होने से बचें। तो मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस डेंगू फीवर के वायरस से महफूज रखें और इसके साथ साथ हम सबको कोविड-19 से
महफूज रखे और हमारे बच्चों की जो तालीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जारी है, ये यूं ही चलता रहे और हम इसी तरह सेहतमंद माशरे का हिस्सा रहें। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।